ये जो शरीर है, इसमें हवा, अग्नि, पानी, मिट्टी, इन सब के मिश्रण से आपकी पूरी शरीर के अंदर बारीक से बारीक और मोटी से मोटी नाड़ियां हैं, जिसको आप मांस कर रहे हो, मांस नहीं है। ये बारीक से बारीक नाड़ियां हैं जो इन्हीं चारों तत्व से बनी हुई है। इस शरीर के अंदर 72,102 नस और नाड़ियां हैं। ध्यान देना, 72,72,102 नस और नाड़ियां हैं। जिस नस नाड़ियों के अंदर खून का प्रवाह चलता रहता है, ये जल रूप में है। जो नस नाड़ियां हैं, ये मिट्टी रूप में है। अब इसी के अंदर जहां आपका खून पूरी शरीर के अंदर, पूरी नाड़ियों के अंदर जा रहा है ना, उस खून को पहुंचाने वाला ऑक्सीजन है। जिस ऑक्सीजन के द्वारा प्रेशर मारकर एड़ी से चोटी तक खून पहुंचाया जा रहा है। किसमें? नसों के अंदर। मांस नाम की चीज नहीं है, यहां गौर कर लेना। इसमें मांस नहीं है। जो आपको मोटी नसें दिख रही हैं तो उसको नस नाड़ी समझ लिए हो। जिसको आप मांस कर रहे हो वो बारीक से बारीक नसें हैं। कहीं भी आप पिन मारो, जिसको आप मांस कर रहे हो, वहां से खून निकलेगा। जो खून निकलता है इसी नसों के थ्रू वहां पहुंच रहा है। इसी तरह से पूरा शरीर आपकी संचालित हो रही है। ये जो अग्नि है, बॉडी में 37 डिग्री टेम्परेचर बनाए रखती है। इसका रीजन क्या है? इसका कारण सिर्फ ये है कि आपका जो खून है ना, उसकी गर्माहट से जमने ना पाए। खून जम गया, उन नसों के अंदर ब्लॉकेज हो गई। ब्लॉकेज हो गई, आगे खून का संचार नहीं होगा। तो ये ब्लॉकेज को बचाने के लिए अग्नि काम करती है। ब्लड को पहुंचाने के लिए वायु काम करती है। जो जल है, सॉरी, जो आपका ब्लड है, इसके अंदर मिट्टी और पानी मिश्रित है। अधिक पानी है। और जो आपकी नस नाड़ियां हैं, इसके अंदर अधिक मिट्टी है। जो आपकी हड्डियां हैं, इसमें अग्नि की मात्रा अधिक है। इस तरह से ये सारी आपकी नस नाड़ियां हैं। और
और इसके अंदर कैद कौन है? इस नस नाड़ियों के अंदर जो कैद है वो तोता है। कौन? वो आप है। वो तोता इसमें क्यों कैद है? इतना सूक्ष्म है, सूक्ष्म अति सूक्ष्म है, बारीक से बारीक है। और कहाँ कैद है? इस नस नाड़ियों के जाल के अंदर। जबकि इसके अंदर आप देखेंगे, जब गर्मी लगती है पसीना बाहर आता है, यानी जल आर पार चमड़े के आपके बाहर हो सकता है। बॉडी को टच करो, अग्नि आर पार हो रही है, आपको जो उष्णता की फीलिंग हो रही है, इस बॉडी की अग्नि आर पार हो रही है, तभी आपको बाहर से फीलिंग हो रही है। त्वचा से आपके वायु का स्पर्श होता है, वायु भी आर पार हो रही है। जब ये भौतिक तत्व आपके इस नस नाड़ियों से आर पार हो रहे हैं, इतना जो सूक्ष्माति सूक्ष्म चेतना है वो आर पार क्यों नहीं हो रही है? विचार करो, कैसे इसमें कैद हो सकती हो? तो कहावत कहा गया ना, छलनी के अंदर पानी रोकने वाली बात। इस शरीर रूपी छलनी के अंदर इतना सूक्ष्म तत्व कैसे टिका हुआ है? इसी का नाम है नस नाड़ियों का बंधन। इसी का नाम है नरक भोगना। नर का अर्थ नस नाड़ियों का जाल है। तो इस नरक में कौन कौन पड़ा है महसूस करो। अब ये नरक है क्या? यही जब सड़क पर एक्सीडेंट में आप देखते हैं ना, जो चलता फिरता एक शरीर दिख रही है, दौड़ता भागता बोलता चखता देखता सब कुछ करता हुआ, थोड़ा सा जब एक्सीडेंट हुआ, एक क्षण में उसके चीथड़े उड़ गए। खून अलग बिखर गया, नसें अलग बिखर गई, अंदर के सारे पार्ट्स अलग बिखर गए, हड्डियां अलग हो गई, चमड़े अलग दिखने लगे। क्या वही नहीं है जो चलता फिरता था? एक क्षण में क्या हुआ? अब तो आप वहां सब कुछ मान रहे हो, सब कुछ देख रहे हो कि भाई ये खून भी है, चमड़ा भी है, हड्डियां भी है, इसमें फला है ढिकना है, सब कुछ देख रहे हो। वहां तो दिखाई दे दिया। जब दिखाई दिया, उसको देख कर आपके रोंगटे खड़े होने लग गए। क्या ये जो अभी है ये नहीं है था वो? या वो जो है ये नहीं है? क्या उसको आप उठाकर आप लपेट सकते हैं अपने शरीर पर? क्या उसके साथ आप लिपट सकते हो? घिन आएगा, उल्टी आएगी, सदमे में पड़ जाओगे। आपकी हालत क्या होगी? उसके ऊपर अगर आप बैठ जाएं, क्या गुजरेगा आपके साथ? जो गुजरेगा वो तो आप ही जानेंगे। विचार करो, अभी आप कहाँ बैठे हो? कहाँ बैठे हो? वहीं पे बैठे हो कि अलग हो? उसी नरक में बैठे हो या अलग हो? अभी प्रेजेंट में उसी नरक के अंदर बैठे हो। यही नरक है भाई।
आपके निकलने के बाद में वही यही जो बॉडी है, अगर 4, 6, 10 दिन रख दी जाए, शायद कई मीटर दूर तक कोई खड़ा नहीं हो पाएगा। इसमें से इतनी बदबू आएगी। क्या ये वही नहीं है जिसमें हो? इसमें बदबू क्यों नहीं आ रही है? सुबह सुबह जब आप उठते हो, बिना कुल्ला कोलगेट के आप देख लिया करो, आपके अंदर से कितनी मुख से बदबू आ रही है। किसी के सामने बोलने लग जाओ तो उसको उल्टी आ जाए। सब रात रात भर की बात कह रहा हूं मैं। इसको 4, 6 महीने इसको धुलाओ मत, नहलाओ मत, क्या हाल होने लग जाएगा। वही नरक तो है जिसमें आप बैठे हो ना, इसी से छूटना है। इस नर के अंदर बैठने वाला अमृत है। इस नर के अंदर बैठने वाला चेतन है। इसका संबंध आपने बनाया हुआ है अज्ञानता के कारण से। इसके आपने संग दोष के कारण से आप अपने आप को शरीर मान बैठे हो, जबकि इसकी असलियत है क्या? कहीं मांस कटा हो, टंगा हो, और वहां देख लो जो उसके अंदर चल रहा था ना पहले, लटकने से पहले, अब कटने के बाद जब लटका हुआ है, और इसके खाल अलग, सब कुछ पतड़ी पतड़ी उसी में लगे हुए हैं। 2 घंटा पहले वही आपकी तरह ही अहंकार में था, अपने आप को समझ नहीं पा रहा था। हमें आज भी अहंकार है इस शरीर का, समझ नहीं पा रहे हैं। आप देखिए, आप चेतन क्या है? आप अपने शरीर को देखते हो कि नहीं? एड़ी से चोटी तक आप देखिए, आपको दिखाई दे रहा कि नहीं दिखाई दे रहा? खाल भी दिख रहा है, पूरा काला भी दिख रहा है। हाथ से दबाइए, अंदर नसें भी दिखाई दे रही, नसें भी दिखाई दे रही हैं, हड्डियां भी दिखाई दे रही हैं। फर्क है इस सुंदर से चमड़े के अंदर एक पैक है। पैकिंग हटा दो जरा, पैकिंग हटा के देख लो अपने शरीर को। वो दृश्य है कि देखने वाला है? अभी जिस शरीर को आप देख रहे हैं, जिसमें आप हो, ये दिखाई दे रहा है ना? किसको दिखाई दे रहा है? जरा अनुभव कर लो। जो देख रहा है, जो दिखाई दे रहा है, दो ही तत्व तो है। जो दिखाई दे रहा है वो दृश्य हो गया, जो दृश्य है वो चारों तत्वों का मेल है, और जो देख रहा है वो चारों तत्वों से परे है और देखने वाला है। दृष्टा दृश्य नहीं होता और दृश्य दृष्टा नहीं होता। दृष्टा संयोग से नहीं बनता, अर्थात परमाणुओं को संयोग से नहीं बनता, और दृश्य परमाणुओं का संयोग है। अपने आप को इसी तरह से अनुभव करो ना। कैसे नहीं अनुभव में आ रहा है? लेकिन वहां आपकी अज्ञानता अपने आप को क्या मान बैठती है? अरे मैं तो स्त्री हूं। वाह! और वही आपकी अज्ञानता ये मान बैठे, अरे मैं तो पुरुष हूं। वो बोलो जी, जबकि स्त्री पुरुष कौन है? शरीर के अंदर 2 लिंग है, एक स्त्रीलिंग, एक पुल्लिंग। यह है क्या? जो स्त्रीलिंग की बनावट शरीर की है, पुल्लिंग की बनावट शरीर की है। ये शरीर स्त्रीलिंग पुल्लिंग है,
लेकिन इसको देखने वाला ये कहता है मैं तो देख रही हूं। वाह जी वाह, क्या मान बैठा, अपने आप को स्त्री मान बैठा। कौन? दृष्टा चेतन आत्मा सत्य। इस असत्य के साथ लगकर अपने आप को स्त्री मानने लग गया। हो गया ना गड़बड़। समय ज्यादा हो रहा है, समय का भी हमें ध्यान रखना है। जो रह जाएगा वो कल पे चर्चा हो जाएगी। कहने का तात्पर्य, संग दोष से बचिए। जो असंग है, फिर थोड़ा सा 1 मिनट और चर्चा चल जाए। अब ये जो चेतन है, जो इससे असंग है, इसमें क्यों जुड़ा है? इसके जुड़ने का कारण है प्राण। ये जो प्राण है, इस शरीर के अंदर जो आवागमन कर रहा है ना, ये शरीर स्थूल है। और जो प्राण है, जो 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिया है, इन दोनों को गोद की तरह जोड़ के रखता है कौन? प्राण। सूक्ष्म शरीर को स्थूल शरीर से, और स्थूल शरीर को सूक्ष्म शरीर से। जब स्थूल शरीर से प्राण अपना संबंध विच्छेद कर लेता है, तो सूक्ष्म शरीर को लेकर इस स्थूल शरीर को खाली कर देता है। आगे देखिए, अब इस सूक्ष्म शरीर से संबंध आत्मा अपना बनाए रखता है। सूक्ष्म शरीर में क्या है? सूक्ष्म शरीर का जो राजा है ना, अर्थात इंद्रियों का जो राजा है ना, वो मन है। आत्मा किससे संबंध बनाया हुआ है? मन से। मन किससे संबंध बनाया हुआ है? ज्ञान इंद्रियों से। ज्ञान इंद्रिय किससे संबंध बनाई? कर्म इंद्रियों से। कर्म इंद्रिया किससे संबंध बनाई? प्राण से। प्राण ने किससे संबंध बनाया? स्थूल शरीर से। और स्थूल शरीर ने किससे संबंध बनाया? भौतिक पंच विषय से। और भौतिक पंच विषयों ने किससे संबंध बनाया? भौतिक 5 तत्वों से। इस तरह से संबंध बनते चले गए। अब विचार करो, जब आत्मा ने मन से संबंध बनाया, तो पहला बंधन लग गया। पहली चैन, पहली कड़ी यहां से जुड़ गई, और आगे कड़ी जुड़ती की जुड़ती चली गई। अब आपका जन्म मृत्यु चालू। चेतन का अब भौतिक तत्वों से, स्थूल शरीर से संयोग चालू, चलता रहेगा, चलता रहेगा। ये चक्र चलता ही रहेगा, ये चक्र समाप्त नहीं होगा। अब आप देखिए, मन जो है ये प्राकृतिक है, और मन के पीछे जो मन का दृष्टा है ये अप्राकृतिक है। अप्राकृतिक तत्व और प्राकृतिक तत्व से कैसे मेल कर लिया? अब यहां देखिए, उसका मेल करने के कारण उसकी सिर्फ आसक्ति, आसक्ति, खिंचाव, भोगने की चाह, इस चाह ने जड़ पदार्थ से जोड़ दिया। ये चुंबक है, ध्यान देना। आत्मा अपने चाह रूपी चुंबकीय शक्ति से इसके साथ जुड़ गया, मन के साथ। बस फंस गया, फिर तो पूरी की पूरी चैन चालू। अब इसको कैसे हटाओगे? चेतन मन के साथ जुड़ा हुआ है, बस मन के साथ उसको अलग करना है।
बाकी सारी चैन ऑटोमेटिक ही खत्म हो जाएगी, ऑटोमेटिक ही सारी कड़ी। फिर तोड़ना नहीं, बीच में कोई कड़ी आपको तोड़ने की जरूरत नहीं, काटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अंतिम वाले को हटा दो। अंतिम वाला चेतन है, चाहत सिर्फ उसके अंदर है, बाकी सब निर्जीव है। निर्जीव में चाहत नहीं है, चेतन में चाहत है। वो चाहत के कारण से जुड़ा हुआ है। और प्राकृतिक पदार्थ के अंदर सामर्थ्य नहीं है कि चेतन को ग्रहण कर ले, पकड़ ले, असंभव है, इसमें शक्ति नहीं है। लेकिन चेतन के अंदर इतनी शक्ति है, अपनी चाहत से किसी के साथ अटैचमेंट कर सकता है, और चाहत ना हो तो वहां से डिटेचमेंट भी कर सकता है। अब आत्मा का स्वभाव क्या है? अटैचमेंट और डिटेचमेंट। बस इस कारण से बंधन है, अन्यथा बंधन नाम की कोई चीज आत्मा में है ही नहीं। अब जब सबसे मन से अटैचमेंट डिटेचमेंट कर लिया तो क्या रह गया? फिर शुद्ध चेतना रहेगी, मुक्त हो गया। वो इतनी तो देर लगा, कितनी देर लगा? शुद्ध बुद्ध मुक्त पहले से ही है। वो मुक्ति आएगी नहीं, वो तो ऑलरेडी है। वो अटैचमेंट किया हुआ भाई। आपने किसी को पकड़ रखा है। अब एक बंदर होते हैं, बंदर को पकड़ने के लिए क्या करते हैं लोग बाग? पतले मुख वाली सुराही टाइप में उसके अंदर चने डाल देते हैं, भुने हुए चने डाल दिए। बंदर आए, देखे चने के लालच में, और उसके अंदर हाथ डाल दिए। अब हाथ डाल दिए, हाथ तो चला गया क्योंकि सीधा था। अब अंदर जाकर उस चने को मुट्ठी भर लिया। ध्यान देना, मुट्ठी भर लिया। अब मुट्ठी भरते क्या हुआ? अब मुट्ठी हो गई मोटी, हाथ हो गया पतला, और उसका जो सुराही का या घड़े का जो मुख है पतला है। अब वो जो मुट्ठी चने की है, अब वो निकल नहीं रही है। बंदर फंस गए। मदारी जो फंसाने वाला है, अब उनको पकड़ के ले गया। गलती क्या थी? मुट्ठी बांधने की, चने की लालच। अब ये जो आत्मा रूपी जो बंदर है स्वतंत्र है, लेकिन चाहत रूपी मुट्ठी ने संसार रूपी घड़े से बांध के रख दिया, शरीर रूपी घड़े से बांध के रख दिया है। बस इतना ही सुधार करना है, इतना ही। अधिक इसमें परिश्रम नहीं है, करना भी कुछ नहीं है। अपनी जो बिगड़ी आदत है सुधारना है, और कुछ नहीं करना। और बिगड़ी आदत हम सुधार नहीं पा रहे हैं। अपनी बिगड़ी आदत सुधार लें तो छूटे हैं, नहीं सुधारेंगे तो बंधे हैं। हमारे सामने दोनों चीज है। हमारे अंदर मोक्ष है, मुक्ति है, और हमारे बाहर बंधन है, नरक है, 84 है। हमें समझना हमें क्या करना है। वार्तालाप काफी लंबी होती जा रही है, विराम देते हैं वाणी को। हरिओम नारायण। बहुत सुंदर गुरुजी, आपने बता दिया कि हमारा ही चयन है। आसक्ति रखेंगे तो बंधन है, और आसक्ति छोड़ी तो मोक्ष है।
बहुत सुंदर गुरु जी, प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम जी। कटु लगा हो तो क्षमा या तो प्रार्थी हूँ, अगर नहीं, अच्छा लगा हो तो ये सब आपका है। आपको कोटि कोटि नमन है। शब्दों से हम आभार व्यक्त नहीं कर सकते। इतना आपने बार बार बताया है और हमेशा आप मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं हम लोगों का। बहुत बहुत आभार करते हैं। हम तो कृत्य हो रहे हैं। धन्यवाद, खूब खूब प्रणाम आचार्य।